हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में टेंस को डिटेल से देखेंगे। आज ये टेंस की सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है, जिसमें हम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा और आपको टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज आप इस वीडियो को देखने के बाद अब टेंस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल से। आज आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके टेंस से रिलेटेड दूर हो जाएगी। ये फैक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टेंस की ये टेबल है। इस टेबल में मैं आपको समझाऊँगा। इसे आपने टेबल देखी होगी इसके पहले, लेकिन मैं आपको टेबल में डिटेल से समझाऊँगा। आपको मालूम पड़ेगा कि सच में मुझे समझ में एक अच्छी तरीके से आ गया। आप लास्ट में यही बोलेंगे, ठीक है? ये टेंसेस हैं, ऑल टाइप्स टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, ये नंबर्स सिंगुलर प्लूरल सभी के टेंस के। और ये फर्स्ट फॉर्म पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन के बारे में तीनों पर्सन की बात करेंगे। ओके, बिकॉज फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर पर्सन की। जैसे सिंगुलर मीन्स आई, यू, आई और यू सिंगुलर भी होता है। सिंगुलर यू को सिंगुलर भी मानते हैं, प्लूरल भी मानते हैं। ओके, और शी, ही और एनी पर्सन नेम वो सिंगुलर होता है। तो चलिए देखते हैं। आई ईट एप्पल। आई मीन्स मैं, ईट मीन्स खाता हूँ, एप्पल्स मीन्स सेब। मैं सेब खाता हूँ। यू ईट एप्पल्स, यू मीन्स तुम सेब खाते हो। शी ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाती है। ठीक है, आई ईट सिंपल है, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। यू ईट एप्पल्स, तुम सेब खाते हो। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन की बात करें, शी, ही, शी या किसी पर्सन की, किसी नेम की बात करनी है, तो ये याद रखना उस एक्शन के साथ हमें एस या ई एस ऐड करना होता है। ठीक है, क्योंकि शी जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें यहाँ पे ही, शी, इट के साथ जो थर्ड पर्सन होते हैं, उनके साथ हमें एक्शन में एस या ई एस ज़रूर लगाना होगा। सिंपल प्रेजेंट की बात करें, सिंपल प्रेजेंट में ये होता है। ठीक है, अब प्लूरल की बात करते हैं तो वी ईट एप्पल। वी माने हम सब एप्पल खाते हैं। यू ईट एप्पल्स, तुम सब एप्पल खाते हो। दे ईट एप्पल्स, वे सभी लोग एप्पल खाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, वर्ब की जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं। सभी में फर्स्ट फॉर्म करते हो। अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एस किस में करना है, ई एस किस में करना है, मैं आपको बता दूं। तो ई एस वहाँ पे करते हैं, सॉरी एस उसमें करना है जहाँ पे ई एस, जहाँ पे वर्ड में लास्ट में अ, बस ये आपको रूल बता दूंगा, इसके बारे में याद रखना है। ठीक, मैं सेंड कर दूंगा वीडियो। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या है, जब हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ईट है और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आई एट एपल्स। आई एट, एट मीन्स ये सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है। ठीक है, आई एट एपल्स, यू एट एपल, शी एट एपल्स, प्लूरल में वी एट एपल्स। ओके, आई एट एपल्स, आई मीन्स मैंने, एट मैंने खाया एप्पल, मैंने एप्पल खाया था। यू एट एपल्स, आपने एप्पल खाया था, मतलब खाया था मतलब पास्ट में। ठीक है, तो जब भी पास्ट की बात करें तो वहाँ पे सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। किसी भी पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पास्ट में आंसर में हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कब, आंसर में, याद रखिएगा। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में मीन्स आने वाला समय। अब आने वाले समय में क्या होता है, आने वाले समय के लिए हम शैल और विल दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये इसको याद रखना है। शैल ईट, आई शैल ईट एप्पल्स, आई मीन्स मैं, शैल ईट मीन्स खाऊंगा एप्पल्स, मैं एप्पल खाऊंगा। यू विल ईट एप्पल्स, आप एप्पल खाओगे। ही विल ईट एप्पल्स, वो एप्पल खाएगी। या शी विल ईट एप्पल्स, वो एप्पल खाएगी। ओके, तो जब ऐसा करेगी तो वहाँ पे शैल विल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसको याद रखना। सभी में ऐसे रूल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट है लेकिन वर्क कंटिन्यू है। जब कोई वर्क कंटिन्यू होता, वर्क चल रहा होता, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यू। ठीक है,
आई एम ईटिंग एपल्स, आई मीन्स मैं, आई एम ईटिंग मीन्स खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, एपल्स खा रहा हूँ। अब ये काम कंटिन्यू है, आप खा भी रहे हैं, प्रेजेंट है, अब लेकिन आई कंटिन्यू है तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई एम ईटिंग, हमने आईएनजी क्यों किया, क्योंकि ये वर्क कंटिन्यू है। जब कोई काम कंटिन्यू होता है तो वहाँ पे आईएनजी लगाना मस्ट होता है, ठीक है। तो आई एम ईटिंग एपल्स, मैं एप्पल खा रहा हूँ। यू आर ईटिंग एपल्स, यू माने तुम, आर, यू के साथ आर लगाना याद रखना है। यू आर ईटिंग एपल्स, तुम एप्पल खा रहे हो। ही इज ईटिंग एपल्स, वो एप्पल खा रहा है। शी इज ईटिंग एपल्स, वो एप्पल खा रही है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, आई के साथ हमेशा आई एम लगाना है, एम के बाद एक्शन में एनजी लगाना है, यू के बाद आर आएगा और आर के बाद एक्शन में एनजी लगाएंगे। लेकिन अगर ही शी इट, अगर किसी सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे, मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, थर्ड पर्सन के लिए इज आता है और एक्शन में एनजी लगाएंगे, ठीक है। आई के लिए आई एम, सेकंड पर्सन के लिए यू और थर्ड पर्सन के लिए इज, और सभी में एनजी लगाना है, इसको याद रखना है। अब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स बीते हुए समय में जो वर्क कंटिन्यू था, कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। जैसे आई वॉज ईटिंग एपल्स, आई मीन्स मैं वॉज ईटिंग मीन्स खा रहा था, क्या खा रहा था, एपल्स। वॉज और वर दो वर्ड होते हैं, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम हो रहा था और उसमें एक्शन में एनजी लगाते हैं, ठीक है। यू वर ईटिंग एपल्स, यू मने तुम, वर मीन वर ईटिंग मीन्स खा रहे थे क्या, एपल्स, तुम एप्पल खा रहे थे। ही वॉज ईटिंग एपल्स, वो एप्पल खा रहा था। प्लूरल में याद रखना, सिंगुलर के लिए वाज कर रहे हैं, एक्शन में एनजी लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पास्ट कंटिन्यूअस में वर्क करना है और एक्शन में एनजी लगाना है, क्योंकि वर्क कंटिन्यू था। प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कंटिन्यू हो तो आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर आने वाले समय में जब वर्क कंटिन्यू होगा, ठीक है। फ्यूचर के लिए शैल, लेकिन जब कोई काम कंटिन्यू होता है तो बी लगा के आईएनजी लगाते हैं फ्यूचर में, ठीक है। आई शैल बी ईटिंग एपल्स, आई शैल बी ईटिंग मीन्स मैं एप्पल खा, मैं खाऊंगा क्या, एप्पल, मैं एप्पल खाऊंगा या खा रहा हूँगा। यू विल बी ईटिंग एपल्स, तुम एप्पल खा रहे होंगे। ही विल बी ईटिंग, वो एप्पल खा रहा होगा, इस तरीके से। फ्यूचर में शैल और कंटिन्यूअस के लिए बी और एक्शन में एनजी करना है, याद रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान का, परफेक्ट मीन्स काम हो चुका है। अगर कोई काम आपको हो चुका है तो वहाँ पे प्रेजेंट, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटेन एपल्स, आई मीन्स मैं, हैव ईटेन मीन्स खा चुका हूँ एप्पल, मैं ऐसा कर चुका हूँ, मैं ऐसा कर चुका है या मैंने ऐसा कर लिया है। इस ऐसे सेंस को परफेक्ट में रखते हैं, वो परफेक्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। और याद रखना, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैव हैज़ के बाद, ठीक है। यू हैव ईटेन एप्पल, तुम एप्पल खा चुके हो। शी हैज ईटेन एप्पल्स, वो एप्पल खा चुकी है। अभी याद रखना, अगर सिंगुलर पर्सन है तो हैज़ करना है, और अगर प्लूरल पर्सन है तो वहाँ पे हैव करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट बीते हुए समय में परफेक्ट मतलब हो चुका था। पास्ट मीन्स बीता हुआ समय, परफेक्ट में जो काम हो चुका था। जैसे आई हैड ईटेन एप्पल्स, आई मीन्स मैं, हैड ईटेन ईटेन मीन्स मैं खा चुका था क्या, एप्पल, मैं एप्पल खा चुका था। यू हैड ईटेन एप्पल्स, तुम एप्पल खा चुके थे। ही हैड ईटेन एप्पल्स, ही मीन्स वो, हैड ईटेन मीन्स खा चुका था एप्पल, वो एप्पल खा चुका था, ठीक है। अब याद रखना, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट में परफेक्ट के लिए एक वर्ड होता है हैड, प्रेजेंट में हैव और हैज दो वर्ड होते हैं। सिंगुलर प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए हैव, सॉरी सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल प्लूरल के लिए हैव। बट पास्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के लिए हैड करना है, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी क्योंकि ये परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस कोई भी हो तो उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, याद रखिएगा। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई शैल हैव ईटेन एप्पल्स। फ्यूचर मीन्स फ्यूचर आने वाले समय के लिए। अब आपको पता है फ्यूचर के लिए शैल विल जरूर लगाते हैं, इसको याद रखना है। और परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैव लगेगा, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। परफेक्ट है तो हैव लगेगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। बट फ्यूचर में शैल, फ्यूचर है ना, पहले फ्यूचर है तो पहले फ्यूचर के लिए विल आएगा, फिर परफेक्ट के लिए हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो शैल हैव थर्ड फॉर्म या विल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, इसको याद रखना। आई शैल हैव ईटेन एप्पल्स, आई मिस मैं, शैल हैव ईटेन मिस मैं खा चुका होऊंगा। यू विल हैव ईटेन एप्पल्स, आप एप्पल खा चुके होंगे। शी विल हैव ईटेन एप्पल्स, वो एप्पल खा चुकी होगी।
ठीक है? इस तरीके से करना है। तो उम्मीद है कि आपको टेंस के बारे में डिटेल से नॉलेज हो गई होगी, जानकारी हो गई होगी। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, इस कमेंट व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्लीज़ राइट करके बताइए, वो मैं आपको सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दूँगा इस अच्छे से मैं आपको, अगर आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है? उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, आपने इससे टेंस में कंप्लीट जानकारी ली होगी आपने। अब टेंस में आपको नो टेंशन रहेगी, ओके? तो चलिए इस क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आपका समय शुभ हो, ईश्वर आपकी रक्षा करे और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आए वो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद, ओके, नेक्स्ट